बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। आईसीएस का पार्ट 1 यानी कि 11th क्लास और उसका ये चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 के अंदर ये लेक्चर नंबर 4 है। चलें स्टार्ट करते हैं कि इस लेक्चर के अंदर किस किस टॉपिक को डिस्कस किया गया है। व्हाट इज़ कैशे मेमोरी, जो हमने पहले भी देखा था कैशे का कंसेप्ट क्या है। हाउ डज इस अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द सीपीयू, तो ये सीपीयू की वर्किंग के ऊपर किस तरह अफेक्ट करता है। कैशे मेमोरी ये हमने देख लिया हुआ है कि पहले कैशे मेमोरी क्या चीज़ है। अब यहाँ न्यू टॉपिक देखेंगे। व्हाट इज़ द बस इंटरकनेक्शन, बस इंटरकनेक्शन क्या चीज़ है। हमने पहले भी देखा था कि बस किस तरह आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ बसेस, और बसेस की मुख्तलिफ टाइप को बयान करें। सबसे पहले कंसेप्ट देखेंगे कि बस इंटरकनेक्शन क्या चीज़ है। एक कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस सच एज सीपीयू, मेन मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। दी डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द इंटरनल कम्युनिकेशन चैनल ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन दीज डिवाइसेस। कंप्यूटर का जो सिस्टम है पूरा, यानी कि हम कोई कंप्यूटर देखते हैं या कोई मोबाइल देखते हैं, टैबलेट देखते हैं या लैपटॉप देखते हैं, इसके अंदर क्या है, सीपीयू भी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी हैं और भी बहुत सी डिवाइसेस अटैच होती हैं। तो इनका आपस में कम्युनिकेट करना, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना और जो इंस्ट्रक्शन आई हैं उसको फॉलो करना, ये तमाम की तमाम चीज़ें किस तरह होती हैं, कंप्यूटर के इंटरनल कनेक्शन के ज़रिए, जिसको हम बस इंटरकनेक्शन कहते हैं। यानी कि जो कनेक्शन होते हैं वो हम उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में बस कह देते हैं कि ये बस इधर से गुजर रही है या ये कनेक्शन इधर से इधर जा रहा है। आपने सब्ज़ कलर की अक्सर चिप्स देखी होंगी, उसके ऊपर मुख्तलिफ लाइनें लगी होती हैं। वो एक तरह की बसेज़ हैं कि ये डाटा, ये जो बस है ये डाटा लेकर जा रही है, ये बस कनेक्शन के लिए है, ये बस किसी और चीज़ के लिए है। तो ये कंसेप्ट है कि बस क्या चीज़ है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। द इंटरनल कम्युनिकेशन चैनल ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज़ कॉल्ड द बस इंटरकनेक्शन। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो आपस में कनेक्ट हो रही हैं, इनको हम कहते हैं कि ये बस इंटरकनेक्शन है। कंप्यूटर बस, तो इसके अंदर जो सबसे पहली टाइप आ रही है वो है कंप्यूटर बस। कंप्यूटर बस क्या चीज़ है। ए बस इज़ अ कॉमन पाथ टू ट्रांसफ़र डाटा एंड कमांड्स बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। यानी कि एक बस है जिसके ज़रिए डाटा जो है वो सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान जाता है। इट इज़ आल्सो यूज टू सेंड एंड रिसीव डाटा फ्राम सेकेंडरी स्टोरेज। तो ये और भी काम करता है। क्या करता है कि सेकेंडरी स्टोरेज जिसको हम हार्ड कहते हैं, वहाँ से डाटा लेके आना, रैम में देना और फिर सीपीयू को बताना कि मैं ले आया हूँ। ये तमाम के काम जो हैं वो कंप्यूटर बस करता है। द कैपेसिटी ऑफ द बस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द डाटा लाइन इन इट। तो यानी कि बस की जो कैपेसिटी है वो किस पे डिपेंड करता है, जितनी उनकी लाइन्स होंगी, जितनी ज़्यादा लाइन्स होंगे उतनी ज़्यादा कैपेसिटी उसकी होगी डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। द अमाउंट ऑफ डाटा डैट ए बस कैन कैरी एट वन टाइम इज़ कॉल्ड द बस विथ। तो एक टाइम पे जो डाटा एक बस लेके जा सकती है हम उसको कहते हैं कि ये बस की विथ है। ए हायर बस विथ मीन्स डैट द बस कैन कैरी मोर डाटा। अगर ज़्यादा विथ है तो इसका मतलब है कि बस ज़्यादा डाटा लेके जा सकती है। इट इंक्रीजेज द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करता है। ज़ाहिर सी बात है, जब ज़्यादा डाटा जाएगा तो उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाएगी। बस विद 32 लाइन्स कैन कैरी 32 बिट्स 4 बाइट्स, और एक बाइट जो है वो 8 बिट के बराबर होती है। तो इस तरह 8 4 32, और अगर 4 बाइट्स हैं तो उसका मतलब है कि वो 32 बिट्स लेकर जा सकता है। बस विद 64 लाइन्स कैन कैरी 64 बिट या 8 बाइट। तो अगर 4 की जगह 8 बाइट्स जा रही हैं तो इसका मतलब है कि इसके अंदर 64 लाइन है, यानी कि 64 लाइन है, 64 बिट जा रही हैं। अगर 64 बिट एक टाइम पे जा रही हैं तो इसका मतलब है कि वो 8 बाइट एक टाइम पे जा रही हैं। सिस्टम बसेस क्या है। सिस्टम बस इज़ यूज टू कनेक्ट द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सच एज सीपीयू एंड मेन मेमोरी। यानी कि ऐसी बसेस जो सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए काम आती हैं, तो उनको हम कहते हैं सिस्टम। इसी चीज़ों से सिस्टम बनता है, सीपीयू से, मेमोरी से। अगर यही ना हो तो सिस्टम ही ना चले। तो इसलिए इसका नाम से ज़ाहिर है सिस्टम बस, यानी कि ऐसी बस जो सिस्टम को चलाने के लिए, सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। सिस्टम बसेस आर पार्ट ऑफ द मदरबोर्ड। तो ये मदरबोर्ड का पार्ट है, उसके ऊपर लगी होती हैं। कंप्यूटर्स नॉर्मली हैवी सिस्टम बस ऑफ 70 to 100 लाइन्स। तो इसके अंदर 100 से करीब लाइन्स होती हैं जो कि डाटा को या सिस्टम को आपस में कनेक्ट करने के काम आती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बस आर एज़ फॉलो। तो मुख्तलिफ टाइप की बसेस ये हैं। एक है डाटा बस, एक है एड्रेस बस और एक है कंट्रोल बस। एक्सपेंशन बसेस क्या है। एक्सपेंशन बस इज़ यूज टू कनेक्ट सीपीयू विद पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर एंड स्कैनर ईटीसी। यानी कि एक्सपेंशन जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि बाहर की जो चीज़ है उसको डिवाइस को अटैच करना। यानी कि ऐसी चीज़ें जिसको कंप्यूटर से बाहर से अटैच किया जाता है,
जैसे कीबोर्ड है, सीपीयू है, स्कैनर है, प्रिंटर है, तो उनका आपस में कनेक्शन दूसरी डिवाइसेस के साथ करवाने का काम जो है वो एक्सपेंशन बसेस का है। एक्सपेंशन बसेस आर टिपिकली 16 तो 64 बिट्स विद वाइड एंड आर माउंटेड ऑन द मदरबोर्ड। तो इसकी जो नॉर्मली कैपेसिटी है वो 16 से 64 बिट की है। दीज बसेस कनेक्ट सीपीयू टू एक्सपेंशन स्लॉट ऑन द मदरबोर्ड टू विच एक्सटर्नल डिवाइसेस में बी कनेक्टेड। तो इसका काम वही है जो पहले बताया है कि जो एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं जैसे माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर वगैरह, उनको कनेक्ट करती है मदरबोर्ड से। एक्सपेंशन बसेस प्रोवाइड फास्टर ट्रांसफर स्पीड एंड वाइडर विथ फॉर हायर डाटा ट्रांसफर रेस टू द मैनी पेरिफेरल डिवाइसेस। तो इसके ज़रिए क्या होता है कि जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं उनका डाटा, उनका आपस में लिंक और उनकी आपस में शेयरिंग बहुत तेज़ करवा देती है। जो ये काम एक्सपेंशन बसेस करती हैं, यानी कि मदरबोर्ड का लिंक करवाना दूसरी डिवाइसेस से जो बाहर से अटैच की जाती हैं, ये काम एक्सपेंशन बसेस का है। यहाँ तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।